आत्मा अगर नहीं है तो जियोगे कैसे? कि अहम अगर प्रकृति में ही फंसा रह जाता है तो जीवन भर दुख पाता है। इसलिए आत्मा आवश्यक है। अगर जीवन वैसे ही नहीं बर्बाद करना जैसे जा रहा है तो आत्मा चाहिए। इसीलिए धर्म का कोई और प्रतिपाद्य विषय है ही नहीं आत्मा के अतिरिक्त। दो तरह के लोग होते हैं धर्म की दुनिया में, एक जो गॉड को या भगवान को मानते हैं और दूसरे जो आत्मा की तरफ बढ़ते हैं। कहने की जरूरत नहीं इनमें से नास्तिक कौन है। बात हो रही थी पहले सीजन में, तो उन्होंने कहा कि पापा तुम्हें बाइक ला के देते हैं जिसके बदले में तुझे कुछ लाए, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। माता पिता जो होते हैं हमेशा हम लोग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग को हमेशा कुछ मिलना चाहिए। बैठो, क्या नाम है? सुधांशु, सवाल बिल्कुल इस बात का नहीं है कि हम सहमत होना चाहते हैं या नहीं, है ना। बात करीब करीब वैज्ञानिक है। जैसे साइंस होती है कि उसमें तुम्हारा ओपिनियन या मेरा मत नहीं चलता, उसमें हम तथ्यों को देखते हैं, है ना, कि वास्तव में हो क्या रहा है, वास्तव में कितना समय ले रहा है पेंडुलम, वास्तव में इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी जा रही है, तथ्य क्या है, हम तथ्यों को देखना चाहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार जीवन को भी यदि समझना है, रिश्तों को भी यदि समझना है, तो तथ्यों को देखना पड़ेगा कि तथ्य का क्या इशारा करते हैं। एक बात समझना साफ साफ, हम जो भी करेंगे उसमें उतनी ही गुणवत्ता होगी जितनी हमारे मन में है। सड़क पे चलते आम आदमी को देखो, अगर तुम पाओ कि वो डरा हुआ है, आशंकित है, दुविधा में है, संशय में है, भविष्य को लेकर के चिंता में है, आसानी से क्रोधित हो जाता है, तो क्या यही उसके रिश्तों की भी गुणवत्ता नहीं होगी? एक हिंसक व्यक्ति के रिश्ते क्या प्रेमपूर्ण हो सकते हैं? एक हिंसक मन से प्रेमपूर्ण संबंध निकल सकते हैं? समझना इस बात को, तथ्यों को देखना चाहते हैं। एक आदमी है जो जीवन में जो भी कुछ करता है मुनाफे के लिए करता है, जो भी कुछ करता है मुनाफे के लिए करता है। उसने ब्याह भी ऐसे ही करा कि सबसे स्वीकार्य लड़की कौन सी मिल रही है, जो मुझे भी ठीक लगे, औरों को भी ठीक लगे, औरों की भी मान्यता मिल जाए, दहेज भी लेकर के आए, मुनाफा देखा। उसने बच्चे भी कुछ कुछ इसी तरीके से पैदा करे, पूरी योजना बना के, प्लानिंग के साथ। वो दुकान पर बैठता है, वो दफ्तर जाता है, वो लगातार मुनाफे की कोशिश में है। क्या उसके संबंधों में मुनाफाखोरी नहीं होगी? और तुम देखो अपने चारों ओर समाज को, क्या वास्तव में जो कुछ भी हम अपने संबंधों में पाते हैं, चाहे माँ बाप से, चाहे दोस्त यार से, क्या वो बेशर्त होता है? क्या उसके पीछे उम्मीद नहीं छुपी होती? और जब वो उम्मीद टूटती है तो क्या वो रिश्ता ही नहीं टूट जाता? तू आज से मेरा बेटा नहीं रहा, तूने अपनी मर्जी से शादी कैसे कर ली, हमने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, पैसे खर्च किए। ध्यान से देखो, ये जो इतनी ऑनर किलिंग्स हो रही हैं वो किस शर्त पे होती हैं? उनके पीछे तर्क बस एक होता है, हमने तुझे पैदा किया, तू हमारी जायदाद है, तू स्वतंत्र निर्णय कैसे ले सकती है शादी का? और तुम कह रहे हो कि हमें जो मिलता है वो बेशर्त होता है। काश की बेशर्त होता, काश की बेशर्त होता। 1000 में से एक फूल ऐसा खिलता है जो बेशर्त सुगंध देता है सबको अपनी। काश की और ऐसे फूल खिलें, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। दुर्भाग्य ये है कि ऐसा होता दिखता नहीं, बस अपेक्षाएं दिखती हैं, और अपेक्षाओं को कई बार प्रेम का नाम दे दिया जाता है। बेटा हमें बड़ी तुमसे उम्मीदें हैं, और उम्मीदों के तले जीवन बेटे का दबा दबा सा है।
मरा मरा सा है। फिर कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान दो। तुम एक खास उम्र पर पहुंच चुके हो, और अपने जीवन को तुम देखोगे तो तुम पाओगे कि कुछ विशेष नहीं है, साधारण रूखा सूखा। अक्सर संशय रहते हैं, दुविधाएं रहती हैं। कल को तुम पिता बन जाते हो, कल को तुम पिता बन जाते हो, और तुम अपने बेटे को पढ़ा देते हो कि पिता देवता होता है, माँ देवी होती है। तुम वही हो जो आज हो, क्योंकि तुम्हारी पिता बनने की उम्र हो चुकी है, चाहो तो आज बन सकते हो। पर मन तो वही है तुम्हारा जो अभी है, बटा हुआ, अस्पष्ट, और बेटा तुम्हारी पूजा कर रहा है। तुम्हारे बेटा हो गया और तुम्हारी पूजा कर रहा है, तुम्हें ही कैसा लगेगा? तुम कहोगे मुझ में है क्या पूजा करने लायक? पर नहीं, हम ईमानदारी से अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि मुझ में कुछ नहीं है ऐसा जो मैं तुझे दे सकूं। हम उल्टे उनको ये पाठ पढ़ा देते हैं कि माता पिता तो देवी देवता होते हैं। अब बच्चा बेचारा निर्भर है, वो और करेगा क्या, उसे ये बातें माननी पड़ती हैं। तुम मुझे बताओ ना, मैं पूछ रहा हूं, आज तुम ही पिता बन जाते हो तो क्या वास्तव में तुम देवता हो अपने बेटे के लिए? तुम मां बन जाती हो, तुम किस हक से कहोगी अपने बेटे को कि मुझे देवी मानो? पर हमें यही बताया गया है, साधारण इंसान है, और अगर तुम्हें वास्तव में प्रेम होगा तो तुम तथ्य को तथ्य की तरह देखोगे। जिसे उजाला करना होता है ना, पहले वो अंधेरे को स्वीकार करता है। वो कहता है कि अंधेरा है, अब मैं दीप जलाऊंगा। जो ये कह दे कि अंधेरा है ही नहीं, वो उजाला करेगा क्यों? तुम्हें अगर वास्तव में प्रेम होगा तो तुम पहले इस बात को मानोगे कि रिश्ते नाते उम्मीदों पर कायम हैं, व्यापार की तरह हैं, और फिर कहोगे व्यापार होना तो नहीं चाहिए, और मुझे प्रेम है और मैं बदल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा अपने आप से कि व्यापार चल रहा है, पर अपने आप को बोलूं कि नहीं चल रहा है। निश्चित रूप से व्यापार चल रहा है, पर बहुत चल चुका व्यापार, अब बदल दूंगा। ये प्रेम की भाषा होती है, क्योंकि प्रेम पीछे नहीं हटता सच से। प्रेम कभी भी सच से आंखें नहीं चुराता। और धोखे की भाषा यह होती है कि हम मानेंगे ही नहीं कि रिश्तों में अंधेरा है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो, तुम जिस जमीन पर अभी बैठे हुए हो, यहां पर 100 पैदा होने वाली लड़कियों में से 15 से ज्यादा की हत्या कर दी जाती है। माँ बाप ही हैं जो हत्या कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि नहीं, उनका प्यार तो बेशर्त होता है। तुम तथ्यों को भी नहीं देखना चाहते, तुम आंकड़ों को नहीं देखना चाहते, तुम संख्याओं को नहीं देखना चाहते। 100 में से 15 की हत्या कर दी जाती है, और कम से कम 10, 20, 50 ऐसी होती हैं जिनको लड़की होने के कारण कम खाना दिया जाता है, तो उनका पूर्ण शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता। और ये तथ्य है, किसी का मत नहीं है। और तुम कह रहे हो कि प्यार माँ बाप का बेशर्त होता है। एक बहुत दुखद आंकड़ा तुमको बताऊंगा, दिल रो उठेगा तुम्हारा। उत्तर भारत में जिन परिवारों में आखिरी बच्चा लड़का है, ऐसे परिवारों की संख्या 2/3 से अधिक है। 3/4 तक है कि घर का सबसे छोटा जो बच्चा है वो लड़का होता है। इसका आशय समझ रहे हो? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या मतलब है?
लड़कियां तब तक मारी गईं जब तक गर्भ में लड़का नहीं आ गया, क्योंकि लड़का दहेज लाएगा, क्योंकि लड़का बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और तुम कह रहे हो प्यार बेशर्त है। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, इसी जमीन के तथ्यों की बात कर रहा हूं। घर का सबसे छोटा लड़का आमतौर पे, घर का सबसे छोटा बच्चा आमतौर पे लड़का होगा, और तुम कह रहे हो बेशर्त प्यार। यहां तो पूरा व्यापार है, पूरा पूरा व्यापार चल रहा है। नहीं, मत करो, कल्पनाएं मत करो। अपने समाज की ओर, अपनी दुनिया की ओर जरा आंखें उठा के ध्यान से देखो। हमें कोई बड़ा मजा नहीं मिलता है ये सब बातें तुम्हारे सामने रखने में। बड़ा आनंद का क्षण होगा जब ये सब बातें रहें ही ना, पर जब हैं तो छुपाएं कैसे? जब बीमारी है तो उस पर पर्दा कैसे डालें? और जब तक बीमारी पे पर्दा डाले रहोगे, क्या इलाज शुरू हो सकता है? इलाज की दिशा में क्या पहला कदम यही नहीं है कि बीमारी को बीमारी की तरह स्वीकार किया जाए? उत्तर दो बेटा। मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख हुआ, पर अगर प्रेम के कारण दुख हुआ है तो अब तुम्हारा धर्म है कि स्थिति को बदल डालो। व्यक्तियों को बदलने की बात नहीं कर रहे, हम रिश्ते को बदलने की बात कर रहे हैं। अंतर समझना। माँ बाप को कौन बदल सकता है? क्या दूसरे माँ बाप लेकर के आओगे? व्यक्ति नहीं बदले जा सकते, पर संबंध की गुणवत्ता बदली जा सकती है कि नहीं? रिश्तों का आधार बदला जा सकता है कि नहीं? वही रिश्ता जो पहले डर पर और लालच पर आधारित हो, क्या वही रिश्ता प्रेम पर आधारित नहीं हो सकता? उसी व्यक्ति से उत्तर दो जल्दी से। और हम यही चाह रहे हैं कि रिश्तों की गुणवत्ता बदले, घरों का माहौल बदले। ये जो प्यार के नाम पे व्यापार चल रहा है ये बंद हो, ताकि वास्तव में प्यार आ सके। समझ रहे हो? इसमें तुम्हें दुख हुआ है, और हो सकता है कि ये बात जब तुम सामने रखो तो तुमसे जुड़े हुए लोगों को भी दुख हो, पर वो दुख समझ लेना कि सर्जरी की तरह ही है। बीमारी होती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, उसमें कष्ट थोड़ा हो सकता है, पर उससे जान बच जाती है, जान बच जाएगी, स्वास्थ्य मिल जाएगा। अन्यथा बीमारी को पाले रह जाओगे। अब एक भूल मत करना, इस बात को लेकर के माता पिता के प्रति जरा भी गांठ मत बांध लेना मन में, जरा भी नहीं। सर गांठ नहीं, पर मुझे ये नहीं पता कि आपके इस टाइम कैसा फील हो रहा है उनके एक्चुअली सिचुएशन। कोई बात नहीं बेटा, देखो हम सब साधारण लोग ही हैं ना। हम सबको विरासत से पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है, कितना कचड़ा है जो हमें दे दिया गया। हमें भी, बड़ों को भी, माँ बाप को भी, सबको, सबके पांव फिसलते हैं। मन एक छोर से दूसरे पर आने को बड़ा आतुर रहता है। एक छोर तो ये होता है कि माँ बाप देवी देवता हैं, और जैसे ही ये सिद्ध हो जाए कि नहीं है तो दूसरे छोर पे कूद जाएगा कि ये तो भ्रष्ट लोग हैं। नहीं, दूसरे छोर पे मत कूद जाना। वो प्रेम के अधिकारी हैं, वो जैसे भी हैं, शरीर तुम्हें उन्होंने ही दिया है, ठीक है। तुम्हें बोध नहीं दे सकते, वो कोई माँ बाप नहीं दे सकता, पर शरीर तो उन्हीं से पाए हो, और शरीर का महत्व तो है, और बहुत समय तक उनके साथ रहे हो।
मानवता का तकाजा है कि जब जिसके साथ इतना चले हो, जो तुम्हारा इतने सालों का हमसफ़र है, जब पाओ कि वो अंधेरे में घिरा हुआ है तो उसकी मदद करो। उससे पीछा छुड़ा के नहीं भागते कि मैंने तो तुम्हें देवता समझा था पर तुम भ्रष्ट निकले तो अब मैं तुमसे पीछा छुड़ा लूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हिम्मत होगी और अगर प्यार होगा और अगर काबिलियत होगी तो तुम कहोगे मैंने रोशनी पाई है, तुम्हें भी दूंगा, भले उसमें मुझे कष्ट हो, भले उसमें कितनी भी मेहनत लगे, पर अगर मैंने कुछ पाया है तो बटेगा। मां मुझे मिला है, तू भी ले। मां एक नई चीज है जो देख पा रहा हूं, तू भी देख। अगर प्यार होगा तो ये करोगे। बात समझ में आ रही है? पीछे नहीं हट जाओगे कि मां मुझे तो मिल गया, तू अंधेरे में रहिया। और हम अक्सर यही करते हैं, हमें कुछ दिख भी जाता है तो हम कहते हैं कि इनको बताएंगे तो अभी बुजुर्ग लोग हैं, वो कहते हैं ना कि तोता बुढ़ा हो गया है, अब इसको कैसे कुछ नया बताया जाए। कहावत भी है ऐसी एक। सर जैसे आपने एग्जांपल लिया, सर पेरेंट्स भी तो अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए ये कर रहे हैं सर। बिल्कुल लास्ट टाइम ऐसा कि सर हमारे समाज में एक ऐसी है कि गर्ल चाइल्ड को एनी हाउ मैरिज कर जाना ही पड़ेगा है। अगर बेटा होगा तो चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट रहेगा, चाहे बेटी चाहे ज़्यादा साथ। साधारण सी बात है ना, इसमें इतना कुछ बुरा नहीं मानना है, पर स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे ही चारों ओर ये सब हो रहा है। और ये मानना पड़ेगा कि आदमी का मन ऐसा ही है, आदमी का मन ऐसा ही है। और जब तुम ये साधारण सी बात मान लोगे तो फिर रिश्ते में नई चमक आती है, क्योंकि अब वो रिश्ता ईमानदार हो जाता है, अब वो बेईमानी का रिश्ता नहीं है। बहुत कम बच्चे होते हैं, देखो एक जवान आदमी निकलता है पढ़ाई वढ़ाई करके, तुम भी निकलोगे, है ना, निकलोगे कि नहीं? तुम में से बहुत लोग आज दिल में आग लिए हुए हो। तुम कहते हो एक साफ जीवन चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, कहते हो ना, कहते हो कि नहीं कहते? तुम में से कितने लोग चाहते हो कि तुम बिल्कुल ही गिरे हुए, गंदे और सड़े हुए इंसान बनो? नहीं चाहते ना। और कोई नहीं चाहता था। आज से 25-30 साल पहले तुम्हारे माँ बाप भी पढ़ लिख के निकले थे, उन्होंने भी यही सोचा था कि एक साफ जीवन जिएंगे। पर हम अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान में 99% लोग हर प्रकार से भ्रष्ट हो जाते हैं, और उस भ्रष्ट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहता है कि बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, बेटी का दहेज इकट्ठा करना है, तो घूस भी लो और दुनिया भर के 1000 तरीके के अनैतिक काम करो। होता है कि नहीं होता है? अब तुम्हारी वो उम्र आ गई है कि तुम खुल करके कुछ बातों पे सवाल करो। अगर वास्तव में तुम्हें प्रेम होगा तो तुम पूछोगे कि पिताजी आपने ये सब मेरे लिए किया? अपनी ओर से तो आपने मेरा भला ही करना चाहा था। तुम डर नहीं जाओगे कि मैं उनसे कैसे पूछूं कि पिताजी आप घूस लेते हो क्या? और ऐसा नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, पता तुम्हें भी है। जब हर घर में यही हो रहा है तो तुम्हें भी पता है। आप धंधे में बेईमानी करते हो ना, ये तुम्हें भी पता है। पर अगर तुम्हें प्रेम होगा तो तुम इन बातों को छुपाओगे नहीं, तुम उनको उद्घाटित करोगे, तुम बात करना चाहोगे। तुम कहोगे आप जो भी कुछ कर रहे हैं मैं जानता हूं आपको ही बुरा लग रहा होगा, क्योंकि एक दिन आप भी मेरी तरह जवान थे और आपने भी साफ जीवन जीना चाहा होगा। एक दिन आप भी 25 साल के थे और आपने चाहा होगा कि रोशनी में जीऊं, कोई काला धंधा ना करूं, पर आप पर दबाव पड़े, सामाजिक दबाव पड़े, रीतियों के दबाव पड़े। मेरे आने से आप पे बड़ा दबाव पड़ा होगा, मैं पैदा हो गया। अगर तुम्हें प्यार होगा तुम कहोगे आप फिर वैसे ही हो जाइए ना जैसा आप होना चाहते थे।
और जिसको आप जानते थे कि जीवन ऐसे ही बिताया जाना चाहिए। अगर आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं तो कृपा करके ना करिए, क्योंकि मैं जानता हूं आपके अपने तो कोई खास खर्चे हैं नहीं। और ध्यान देना, आमतौर पे पुरुष कितना भी भ्रष्ट हो, उसके अपने बहुत खर्चे नहीं होते, वो इकट्ठा करता है घर वालों के लिए। उसकी चाहत यही है कि घर वालों के काम आए। अब घर वालों का क्या फर्ज है, उससे क्या बोले कि अगर ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो ना करो। अगर तुम्हें वास्तव में प्रेम होगा तो तुम ये कहोगे कि अगर ये सब मेरे लिए करते हो तो ना करो। क्यों अपना ही मन गंदा कर रहे हो? और मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि अपना मन गंदा मत करो। तुम्हारा ये इकट्ठा किया हुआ घूस का पैसा मेरे किसी काम नहीं आएगा। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरा पिता एक अच्छा पिता है, एक साफ आदमी है। मत दो मुझे इतना पैसा, हम थोड़ा जी लेंगे गरीबी में, फाका मस्ती कर लेंगे। अब हिम्मत चाहिए ना ये कहने के लिए, और वो हिम्मत सिर्फ प्यार से आ सकती है। मैं चुनौती दे रहा हूं तुमको, क्या है इतना प्यार? अगर इतना प्यार होगा तो समस्याओं से, गंदगी से आंखें चुराना मत, उनका सामना करना और साफ करना, क्योंकि प्यार यही करता है। प्यार में धोखा नहीं होता। समझ रहे हो? और बड़े सुंदर क्षण होंगे वो। आंसुओं से सारा मैल धुल जाएगा, निश्चित रूप से आंसू बहेंगे। तुम बैठोगे, मां बैठेगी, और खूब आंसू बहेंगे। बरसों का जो दर्द जमा हुआ है ना, वो सब बह जाएगा उन्हीं आंसुओं में। पर डरना नहीं। आंसुओं का अर्थ ये नहीं होता कि पीड़ा हो रही है। आंसू सिर्फ पीड़ा से ही नहीं निकलते। डरना मत कि ये बात कह कैसे दूं, इस बात को सामने कैसे रखूं। समझ रहे हो बेटा?